ऐसी चीजें आसिम मुझे पूछा कर। क्या? मेरे से पूछा अपर बॉडी कैसी? फकिंग सेक्सी। So today we have Big Boss Season 13 runner-up on the cards. ये हैं आसिम रियाज और इस वक्त मैं इनके ऑफिशियल आईजी अकाउंट पे हूँ और इस टाइम इनको 50 लाख से ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं। बिग बॉस में बहुत से ऐसे मौके आए जहां आसिम ने अपनी बॉडी फ्लॉन्ट की एंड टू बी ऑनेस्ट ही लुक्ड इम्प्रेसिव। तो जाहिर है जब एक इंसान अपनी फिजिक की वजह से जाना जाता है तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने उसको नोटिस किया और लोग उसी को नोटिस करते हैं जो कि इम्प्रेसिव होता है या फिर अबव एवरेज दिखता है, अदरवाइज लोग आपको नोटिस ही ना करें। और जाहिर है जब लोग आपको नोटिस करते हैं तो दूसरा जो सवाल वो एकदम से उठाते हैं दैट इज कि आया इस चीज को अचीव करने में क्या किसी फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस का सहारा लिया गया है। यही समझने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं आसिम की बिल्कुल शुरू की आईजी पोस्ट पे, जस्ट टू फिगर आउट हिज जेनेटिक बेसलाइन, हिज जेनेटिक डेटम टू स्टार्ट विद। सो ये अपेरेंटली आसिम की पहली आईजी पोस्ट है, दैट इज इन सितंबर 2014 और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फुल 6 पैक एब्स, इनफैक्ट 8 सेरेटिस भी विजिबल है एंड ओवरऑल अ लीन फिजिक। और मेरा ख्याल है कि ये उसी पिक्चर का फोटोशूट है। इवन 2014 में हम देख सकते हैं कि आसिम एक अच्छी बॉडी कॉम्पोजिशन कैरी कर रहा था और अब मैं हूं अक्टूबर 2014 में, आसिम डबल बाइसेप्स पोज कर रहा है और मैं ये कहूंगा कि ये फिजिक स्लैश मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत आइडियल है। और ये फोटो है एक फोटोशूट के दौरान की और आसिम यहाँ सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे है और इसके साथ साथ आसिम ने यहाँ थोड़ा साइज लूज किया है। अगर आसिम ने फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस ली होती तो वो डाउन साइज ना होता। सो आई वुड से ही इज नैडी हियर। एक चीज यहाँ और इंपॉर्टेंट है और वो है कि आसिम यहाँ वाटर डिप्लीटेड है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यानी फॉर इंस्टेंस आप हैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे, से 8% बॉडी फैट हाइड्रेटेड, वर्सेस आप देखें सिंगल डिजिट बॉडी फैट लेट्स से 8% बॉडी फैट डिहाइड्रेटेड। तो जब आप एक हाइड्रेटेड 8% बॉडी फैट को देखोगे तो आप कहोगे नहीं यार ये 8% बॉडी फैट नहीं है, इट इज मोर देन दैट, इट इज लाइक 10% और इवन मोर देन 10% बॉडी फैट। सो दिस इज लाइक अ वेरी ड्रामेटिक डिफरेंस जब आप सेम बॉडी फैट कॉम्पोजिशन को डिफरेंट एंगल्स यानी एक हाइड्रेटेड वर्जन में देखो, एक वाटर डिप्लीटेड वर्जन में देखो। सो ऑफ कोर्स इट इंपैक्ट्स अ लॉट। और ये है फैब 2015 की। आसिम इज सॉफ्ट हेयर और इवन जब वो सॉफ्ट है आप एक अच्छी बॉडी कॉम्पोजिशन देख सकते हैं और यही चीज बैक पोज में भी देखी जा सकती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लेग्स को ट्रेन करते हैं, स्पेशली काफ्स, और इस पोज से ये पता चलता है कि आसिम इज अ फिटनेस स्लैश एस्थेटिक फ्रीक। इवन काफ्स में भी वेस्कुलरिटी देखी जा सकती है और इस पोज में सेपरेटेड डेल ट्रैप्स, वेस्कुलर बाइसेप्स और एडोनिस बेल्ट जो कि आप इस लाइन को कहते हैं वो भी ऑब्जर्व की जा सकती हैं। अब जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसके लिए पहले आप देखें इस पोज से और ऑब्जर्व करें कि कितना फर्क होता है जब एक तरफ आप लीन हो, सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे हो और डिहाइड्रेटेड हो, वर्सेस जब आप कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो, सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे ना हो, वाटर हाइड्रेटेड हो, तो आपकी फिजिक कितनी फुलर दिखती है। इस पोज में आसिम इज लिटरली लुकिंग हेल्दी, जबकि इस पोस्ट में ही इज नॉट लुकिंग हेल्दी एट ऑल। यस, फोटोशूट की हद तक तो ठीक है कि आपको 2-3 दिन के लिए इस शेप में रहना है, बट ईयर राउंड इस बॉडी फैट पे रहना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और इस कंपैरिजन से हमें यह भी पता चलता है कि जब आसिम कट पे होता है तो वो डाउन साइज हो जाता है। सो इस पोस्ट तक आई वुड से ही इज प्रीटी नेचुरल हेयर। आगे चलते हैं। फिर ये पोस्ट है जैन 2016 की। यहां भी आसिम लीन है, फुल 6 पैक एब्स, इट ऑन हिज बेल्ट और प्रीवियस पोस्ट के कंपैरिजन में कोई ड्रास्टिक या ड्रामेटिक चेंज नहीं आया है। एक और काफ्स पोज, यहां पे शायद लग रहा है कि आसिम के काफ्स डाउन साइज हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पोज में आसिम अपने काफ्स को फ्लेक्स करके खड़ा है, जबकि यहां पे ही इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। सो महज ये सिर्फ पोज डिफरेंस है। पोज डिफरेंस की वजह से इसको मुट्ठल बोलने मत लग जाना। आसिम इज आई वुड से प्रीटी एथलेटिक एज वेल। और फिर ये पोस्ट है अप्रैल 2017 से। दोबारा वही बात कहूंगा कि चंद महीनों में जो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस हमने बहुत से सेलिब्रिटीज के केस में देखी हैं,
जैसे कि आमिर खान या फिर फरहान अख्तर, ये लोग पूरा साल एक एवरेज शेप में होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी फिल्म की प्रेप स्टार्ट होती है तो ये लोग इवन अपने 40s और 50s में होने के बजाय अपनी प्रीवियस पीक फिजिक्स को बीट कर देते हैं। जबकि आसिम के केस में ही इज इन शेप ईयर राउंड, स्टिल यंग एंड ग्रेजुअली एडिंग साइज। अच्छा, फिर ये पोस्ट है फरवरी 2019 की, और अगर हम इसे कंपेयर करें शुरू की दैट इज आसिम की अर्ली पोस्ट से, तो अपेरेंटली आसिम ने साइज गेन किया है, बट लेग्स के बारे में मैं कहूंगा कि ये सिमिलर ही हैं, और यही चीज इस पोस्ट में भी देखी जा सकती है। उसके बाद आसिम एंटर होते हैं बिग बॉस सीजन 13 में, और यहां ही इज डूइंग हैमर कर्ल्स। सो दिस इज हाउ ही लुक्स एट द स्टार्ट ऑफ बिग बॉस सीजन 13। अब देखें, बिग बॉस का यूजुअली जो सीजन होता है वो यूजुअली जब तक मैं देखता था तो इट वाज अराउंड 100 डेज, यानी अराउंड 14 वीक्स। तो 14 हफ्ते का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब किसी भी साइकिल या इनफैक्ट इवन टीआरटी पे होता है, अगर उसने उस साइकिल का या उस टीआरटी का इस्तेमाल फॉर इंस्टेंस मसल बिल्डिंग या फिर मसल बिल्डिंग एबिलिटी के लिए किया है, तो यूजुअली कहते हैं ये है कि 10 से 12 हफ्ते में जो बेनिफिट्स उसने उस साइकिल या टीआरटी के थ्रू लिए थे, सो 10 से 12 हफ्ते में वो चीज वहां से खत्म हो जाएगी या फिर नलिफाई हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये आसिम की जेनेटिक पीक थी और टीआरटी या फिर किसी साइकिल पे दैट इज बिग बॉस सीजन पे आने से पहले वो यहां पे था, यानी उसकी जेनेटिक पोटेंशियल या उसकी पीक ये थी, और साइकिल की वजह से वो यहां पे था फॉर इंस्टेंस अज्यूमिंग, सो 10 से 12 हफ्ते में वो जो इम्पैक्ट उसने उस साइकिल या टीआरटी से लिया होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी बेसलाइन पे आ जाएगा। इनफैक्ट बिग बॉस सीजन 13 100 दिन का नहीं था बल्कि 100 दिन से ज्यादा का था, और रिकॉर्ड में मुझे मिला है 139 डेज, यानी अराउंड 20 वीक्स। सो इफ आसिम वाज ऑन लिटरली समथिंग और इनफैक्ट एनीथिंग, सो वो अपने जो मसल मास उसने उस साइकिल की वजह से अचीव किया है, सो ऑफ कोर्स वो सारी की सारी चीजें लूज करना शुरू हो जाएगा। अब देखें, एक चीज यहां पे ये हो सकती है कि इफ देयर इज एनी हिडन पॉलिसी ऑफ बिग बॉस, हिडन पॉलिसी से मुराद ये कि कोई सेलिब्रिटी लाइक टीआरटी पे है या फिर इनफैक्ट साइकिल पे है, हो सकता है कि कोई हिडन पॉलिसी हो जो कि जाहिर है आपको टेलीविजन पे देखने को नहीं मिलेगी, एंड दैट इज कि कोई भी वीकली फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन हो कि जहां पे इन सारे सेलिब्रिटीज को जो जो इनफैक्ट किसी चीज पे हैं वो चीज दी जा रही हो एट द बैक ऑफ द कैमरा। जाहिर है ये चीजें टीवी पे नहीं दिखाई जाती, तो और बात है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, काफी सारे सेलिब्रिटीज जो पास में आए दे वर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, जस्ट लाइक राहुल, दैट वाज आई थिंक आमिर खान ट्रेनर इन दंगल। और इवन जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने ऑफ सीजन में एटलीस्ट टीआरटी पे होते हैं। सो अगर ऐसी कोई पॉलिसी है, सो ऑफ कोर्स आसिम वुड हैव मेंटेन दैट मसल मास जो कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस उसने उस चीज से अचीव की थी। लेकिन अगर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, सो ऑफ कोर्स 20 वीक्स आर लाइक मोर देन इनफ to lose that lean tissue that was actually achieved via TRT और साइकिल। अच्छा, फिर ये है अक्टूबर 2019 बिग बॉस के घर की, एंड आई थिंक कि ये पहला महीना था। सो फर्स्ट मंथ के हिसाब से अपेरेंटली आसिम ने अपने मसल मास को मेंटेन किया है, एंड ऑफ कोर्स ही इज सॉफ्ट हेयर। और यही चीज इस पोस्ट में भी देखी जा सकती है। और ये पोस्ट है सीजन खत्म होने से कुछ दिन पहले की। ऑफ कोर्स आसिम ने पिछले चंद महीनों में ना कोई मॉडलिंग की है ना कोई शूट, सो ऑफ कोर्स व्हाई वुड ही बी लीन, या इनफैक्ट उसको सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और फाइनली ये पोस्ट है बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले की, और आसिम ने अपने साइज को सीजन के एंड तक मेंटेन किया है। फिर मार्च 2020 में आसिम इज फ्लॉन्टिंग फुल 6 पैक एब्स, लुकिंग लीन एंड वेस्कुलर। ये बिफोर एंड आफ्टर है, एंड आई थिंक के ये 2014 या इनफैक्ट उससे पहले की फोटो है, वेयर आसिम इज लीन विद फुल 6 पैक एब्स वर्सेस जून 2020। दोनों पिक्चर्स में बॉडी फैट ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहां ही इज मोर लीनर, और मैं ये कहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ साइज बिफोर एंड आफ्टर में प्रोबेबली 5 पाउंड्स का डिफरेंस है। यहां पे आसिम इज ऑल पम्प्ड अप, लुकिंग स्पेसिमेन ऑफ अ मैन, और इसको देख के कोई भी ये शक कर सकता है कि अब इनफैक्ट आसिम ने कुछ ना कुछ यूज करना शुरू कर दिया है। इस बैक पोस्ट को अगर आप कंपेयर करें फरवरी 2015 के बैक पोस्ट से, सो ऑफ कोर्स आसिम हैज गेन साइज, बट हाउ मच? आई वुड से प्रोबेबली 5 पाउंड्स। और ये है जैन 2021 की। चेस्ट पे स्ट्राइएशंस देखे जा सकते हैं, वेन्स एवरीवेयर, और इसको आप कंपेयर करें
अप्रैल 2019 की पोस्ट से, सो आसिम इज लुकिंग सिमिलर। और जब इन दोनों पिक्चर्स को आप कंपेयर करें नवंबर 2014 से, सो यकीनन आसिम ने लीन मसल मास अपने फ्रेम में ऐड किया है। और ये एक प्रमोशनल वीडियो है। आसिम इज, आई वुड से अगेन, सॉफ्ट हेयर एंड दिस इज हाउ ही लुक्स इन दिस प्रोमो। एक आखिरी कंपैरिजन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, दैट इज इन दो फोटोज का, जहां आसिम डबल बाइसेप्स पोज कर रहा है और दोनों पिक्चर्स में ऑलमोस्ट 6 साल का डिफरेंस है। 2014 की फोटो में बजाहिर लाइटिंग एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं, जबकि 2021 की फोटो में परफेक्ट लाइटिंग कंडीशंस हैं। एंड आई वुड से कि इन दोनों फोटोज में बजाहिर शायद आपको ये लगे कि कोई ज्यादा फर्क नहीं, बट आसिम की मसल मेच्योरिटी फॉर श्योर इंप्रूव हुई है। सेकेंडली, आसिम ने अराउंड 5 पाउंड मसल मास अपने फ्रेम में ऐड किया है। सो व्हाट डू आई थिंक ऑफ आसिम रियाज ट्रांसफॉर्मेशन? देखें, 2014 से 2021 तक कुछ इंस्टेंसेस या कुछ फोटोज या इनफैक्ट कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे आपको लगेगा कि लगभग 5 पाउंड्स के करीब का डिफरेंस है, जबकि कुछ एरियाज में आपको लगेगा कि यस इट इज लाइक मोर देन 5 पाउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंट डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं कि एक रेंज सेट कर देते हैं, दैट इज 5 to 10 पाउंड्स। हालांकि आई वुड से कि 10 पाउंड्स इज ए बिट इन्फ्लेटेड या फिर एग्जैजरेटेड, लेकिन लेट्स डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। सो 5 to 10 पाउंड्स ऑफ मसल। देखें, जो 5 to 10 पाउंड्स मैं आपको कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये वजन है जिसको आप वेट कहते हैं या फिर जिसको आप वाटर वेट कहते हैं या फिर फ्लफ वेट कहते हैं या फिर ग्लाइकोजन कहते हैं या फिर फैट कहते हैं। नहीं, दिस इज लाइक प्योर लीन टिश्यू। तो क्या 6 से 7 साल में 5 to 10 पाउंड्स ऑफ लीन मसल अपने फ्रेम में नेचुरली ऐड किया जा सकता है? सो आई वुड से यस। लेकिन अब इस पे सवाल ये बनता है कि क्या ये 5 to 10 पाउंड्स ग्रेजुअली गेन किया गया है या फिर इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम गेन किया गया, जैसे कि हमने देखा था टाइगर श्रॉफ के केस में, जहां पे इनफैक्ट उनके ट्रेनर ने यह बताया था कि 10 to 12 पाउंड्स मसल उन्होंने इनफैक्ट लीन टिश्यू विदाउट इवन एडिंग फैट सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में पैक ऑन किया था। लेकिन जब मैं बात करता हूं आसिम के केस में, सो वी डोंट सी एनी सडन और इनफैक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट आई वुड से कि दिस इज ए प्रीटी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और इवन अगर आप बिग बॉस सीजन 13 की बात करें, सो अराउंड 20 हफ्ते उसमें आसिम रहा। सो अगर ऐसी कोई चीज होती, सो वी वुड हैव सीन आसिम गोइंग अप एंड डाउन अलॉट, जैसे कि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशंस में देखा है। सो ओवरऑल आई वुड से देयर आर नो रेड फ्लैग्स इन केस ऑफ आसिम रियाज ट्रांसफॉर्मेशन जब हम बात करते हैं फुटेजेस, आईजी पोस्ट एंड अदर स्टफ एज वेल। अगेन यू कैन अग्री, यू कैन डिसअग्री एट द एंड ऑफ द डे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक के उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बेस्ड ऑन दिस जेनेटिक बेसलाइन, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ लीननेस, जो कि लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज करियर, लाइक 2014 इवन जब हम देख रहे हैं जितना लीन वो था जेनेटिकली, I think this has been achieved without using any pharmaceutical assistance, and जिसको आप कहते हैं he is pretty natty या natural. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.